नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की बड़ी खबरें। बैतूल छिंदवाड़ा के एक युवक के साथ हुई लूट के मामले में एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। मामला गंज थाना क्षेत्र के हमलापुर का है, जहां पर 31 मई को छिंदवाड़ा निवासी युवक सोने के आभूषण खरीदने बैतूल आया था, जिसके बाद 4 युवकों ने हमलापुर में उसे लूट लिया। पुलिस के अनुसार छिंदवाड़ा निवासी युवक के साथ बैतूल के कुछ युवकों ने 5 लाख रुपए की लूट की, जिसको लेकर आज बैतूल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने हमलापुर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैतूल हमलापुर इलाके में पारिवारिक मारपीट के मामले में बहू ने जेठ के खिलाफ की शिकायत। गंज पुलिस ने किया आपराधिक प्रकरण दर्ज। मामला गंज थाना क्षेत्र के हमलापुर इलाके का है, जहां पर महिला के पति ने दूसरी पत्नी रख ली है। इस बात को लेकर उसके जेठ के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसके जेठ ने उस महिला के खिलाफ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने जेठ के खिलाफ धारा 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। बैतूल सोनाघाटी फॉरेस्ट बैरियर पर कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। बैतूल में देर शाम सोनाघाटी के पास फॉरेस्ट बैरियर पर चेक पॉइंट पर पुलिस ने कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले राहगीरों और 2 व्हीलर चालकों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही जिन्होंने भी मास्क नहीं पहने थे, उन्हें मास्क लगाने की हिदायतें भी दी। बैतूल खेत पर जा रही महिला को नर्सरी संचालक के पालतू डॉग ने काटा। परिजन शिकायत करने पहुंचे गंज थाने। मामला गुरुवार का है, जहां ग्राम पंचायत खेड़ला के अंतर्गत खेत पर जा रही महिला को नर्सरी संचालक के पालतू डॉग ने काट लिया। पालतू डॉग द्वारा किया गया हमला इतना बुरी तरह था कि बाद में जब संचालक द्वारा महिला को पाडर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजा गया, तो डॉक्टर्स ने महिला के हाथ में होने वाले इन्फेक्शन को देखते हुए ऑपरेशन करके हाथ काटने की बात कही। बैतूल सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर भीमसेना ने किया उन्हें सम्मानित। कोरोना काल में भी अपनी सतत सेवाएं देने वाले सफाई कर्मचारियों का कल भीमसेना के द्वारा शाम 5 बजे शहर के शहीद भवन परिसर में सम्मान किया गया। शहीद भवन परिसर में भीमसेना के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया गया। भीमसेना के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग घरों में सुरक्षित थे, वहीं दूसरी तरफ इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी सड़कों पर गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बैतूल हाउसिंग बोर्ड में निकला धामन सांप, सर्पमित्र ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। मामला बैतूल के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां पर शाम को 5 बजे एक युवक के मकान में घोड़ा पछाड़ सांप निकल आया, जिससे घर वाले पूरी तरह से भयभीत हो गए। इसके बाद लोगों की सूचना पर सर्पमित्र जमाल खान को सूचित किया गया, जिन्होंने घर पहुंचकर तत्काल इस धामन सांप को पकड़ा और बाद में जंगल में छोड़ दिया। मुल्ताई सहकारी बैंक के सामने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने लगाए सुरक्षाकर्मी। मुल्ताई के जयस्तंभ चौक पर स्थित सहकारी बैंक में प्रशासन द्वारा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एसडीएम, एसडीओपी और पुलिस के जत्थे द्वारा नगर भ्रमण के दौरान सहकारी बैंक के सामने बेतहाशा भीड़ देखने मिली थी, जिसके बाद सुबह 11 बजे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी व्यवस्था बनाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। मुल्ताई गुरुसाहब वार्ड और महावीर वार्ड में जरूरतमंदों को वितरित किया गया राशन। सेवा विभाग द्वारा गुरुवार को नगर के गुरुसाहब वार्ड एवं महावीर वार्ड में जरूरतमंद परिवारों को राशन का वितरण किया गया। स्वयंसेवकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए और इन परिस्थितियों में उनके सामने जीवन यापन का संकट बना हुआ है। ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए संघ सतत रूप से सेवा कार्य में जुटा हुआ है। इसी तारतम्य में युवाओं ने गुरुसाहब वार्ड और महावीर वार्ड में पहुंचकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान की। मुल्ताई के निर्गुण गांव में पल सोसाइटी एवं युवा समाज सेवियों ने जरूरतमंद ग्रामवासियों को बांटी हेल्थ किट। मुल्ताई के अंतर्गत आने वाले ग्राम निर्गुण में युवाओं ने सुबह 10 बजे पूरे गांव का भ्रमण कर जरूरतमंद ग्रामवासियों को मास्क के साथ साथ हेल्थ किट भी प्रदान करी।
पल सोसाइटी एवं युवा समाज सेवियों ने ग्रामवासियों को कोरोना से सतर्क रहने की समझाइश दी। प्रभात पट्टन के ग्राम मासोद में मकान जलकर हुआ खाक। आग की चपेट में आने से गाय की मौत, 3 मवेशी भी झुलसे। मामला प्रभात पट्टन के ग्राम मासोद का है, जहां पर एक किसान के खेत में बने मकान में बुधवार रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में आने से पूरा मकान जलकर खाक हो गया। वहीं मकान में बंधी एक गाय की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए। गुरुवार सुबह पड़ोसी किसान खेत में पहुंचा तो मकान में आग लगने का खुलासा हुआ। मुल्ताई एयरफोर्स स्टेशन परिसर आमला में चंदन पेड़ चुराने वाले 2 आरोपियों की जमानत याचिका हुई निरस्त। मामला एयरफोर्स स्टेशन परिसर आमला का है, जहां पर लोहे की सुरक्षा दीवार की लोहे की रेलिंग को उठाकर परिसर से चंदन के पेड़ की चोरी करने वाले 2 आरोपियों की जमानत आवेदन याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सेशन जज मुल्ताई द्वारा याचिका को निरस्त कर दिया गया। आमला तोरणवाड़ा मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, 2 लोग हुए घायल। बाद में 108 एम्बुलेंस ने पहुंचाया अस्पताल। आमला ब्लॉक के तोरणवाड़ा मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाद में 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना 3 जून रात 8 बजे की बताई जा रही है। आमला बेहड़ी गांव में अज्ञात कारणों के चलते युवक के मकान में लगी भीषण आग। आमला के बेहड़ी गांव में कल दोपहर 1 बजे के करीबन एक युवक के मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना के समय उसके घर के सभी लोग खेत पर गए हुए थे। भीषण आग लगने की सूचना ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। जिसके बाद देखा गया कि युवक की गृहस्थी का सारा सामान लगभग जलकर राख हो गया है। घोड़ाडोंगरी जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में तहसीलदार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर ब्लॉक अधिकारियों की ली बैठक। जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में गुरुवार की शाम को घोड़ाडोंगरी के तहसीलदार ने कोरोना की रोकथाम के लिए ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए ब्लॉक अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। घोड़ाडोंगरी ग्राम बाकुड़ में महिला को सांप के काटने के बाद 3 घंटे तक झाड़ फूंक कराते रहे परिजन, बाद में अस्पताल में हुई मौत। घटना घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम बाकुड़ की है, जहां पर गुरुवार शाम 6:30 बजे एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने की बजाय 3 घंटे तक झाड़ फूंक कराते रहे। जिसके बाद 9:30 बजे महिला को घोड़ाडोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घोड़ाडोंगरी भ्रमण के दौरान खुली मिली 2 कपड़े और 1 बर्तन की दुकान। तहसीलदार ने दुकानों को किया सील, लगाया 2-2 हजार रुपए का जुर्माना। गुरुवार को घोड़ाडोंगरी नगर में 2 कपड़े की दुकान और 1 बर्तन की दुकान खुली मिली, जिसके बाद तहसीलदार ने दुकान को सील कर दिया है। घोड़ाडोंगरी तहसीलदार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान इन दुकानों के खुली मिलने पर इन पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भैंसदेही के शीतला माता चौक पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। भैंसदेही के शीतला माता चौक पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर गुरुवार को पुलिस ने चालानी कार्रवाई करी। इस पर पुलिस के अधिकारी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि कुल 18 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं एक बाइक सवार जिसने फेस मास्क नहीं पहना था, उसे पुलिस द्वारा समझाइश दी है, जिसके बाद महिला और उस बाइक चालक ने अपने पास रखा हुआ फेस मास्क पहन लिया। आठनेर में एसडीएम एसडीओपी सहित तहसीलदार ने किया मेन मार्केट का निरीक्षण, व्यापारियों को दिए दिशा निर्देश। आठनेर में गुरुवार को एसडीएम एसडीओपी और तहसीलदार ने मेन मार्केट का निरीक्षण किया, साथ ही व्यापारी को कोविड-19 के नियमों के पालन करने के अंतर्गत विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए। चिचोली लक्ष्मीबाई वार्ड के निकट तालाब सौंदर्यीकरण प्रक्रिया के तहत नगर परिषद चिचोली ने तालाब की भूमि का करवाया सीमांकन। गुरुवार को चिचोली में रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के निकट तालाब सौंदर्यीकरण प्रक्रिया के तहत नगर परिषद चिचोली ने तालाब की भूमि का सीमांकन करवाया। इस अवसर पर राजस्व अमला मौके पर मौजूद था। सीमांकन के दौरान राजस्व अमले की टीम सहित नगर परिषद के अध्यक्ष, साथ ही जागरूक नागरिकों की उपस्थिति में तालाब की भूमिका का सीमांकन करवाया गया। बैतूल 2 ट्रकों की हुई आपस में जोरदार टक्कर, एक युवक की हुई मौत जबकि 2 अन्य युवक हुए घायल।
घटना बैतूल के भड़ोस जोड़ की है, जहां पर रात 2 बजे के करीबन 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। दोनों ट्रकों की टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही ट्रक ड्राइवर का निधन हो गया, जिसके बाद 2 अन्य युवकों को 108 की सूचना पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल दोनों घायल युवकों का इलाज जारी है। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। हमारे वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।